हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन में। आज हम बात कर रहे हैं रीट 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उन पे अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे चलते हैं आपके आज के क्वेश्चन पेपर पे। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उन पे अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो क्वेश्चन था कि निम्न में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है, जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे। गैलियम, गैलियम का जो आपका स्टूडेंट्स बॉइलिंग जो पॉइंट रहता है वो रहता है आपका 29.76 डिग्री सेल्सियस। सेकंड दिया हुआ था आपको बिस्मिथ, जो कि जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है 271.4 डिग्री केल्विन, 4 डिग्री सेल्सियस। और फिर एस भी दिया हुआ था, एंटीमनी दिया हुआ था आपको, एंटीमनी का 630.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अंतिम आर्सेनिक दिया हुआ था एएस, जो कि आपको 816.8 डिग्री सेल्सियस इसका जो है गलनांक रहता है। तो इसमें पूछा जो आपसे गया था वो पूछा गया था सबसे कम, तो यहां जो आंसर होने वाला है आपका गैलियम रहेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था वह था आपका कि क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन जो सूचक है उसका रंग कैसा होता है। तो क्षारीय माध्यम के अंदर उसने पूछा है, तो टाइट्रेशन के अंदर अपने इसको काम में भी लेते हैं। तो आपका जो कलर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, पिंक, या जिसको अपने कहते हैं गुलाबी कलर उसका रहने वाला है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका वह आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल का बहुलक है। तो अपने इसको क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल मतलब CS2 OH और OH। ये फॉर्मूला आपका एथिलीन ग्लाइकोल का है। और टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे क्या है, 2 COOH पैरा जो पोजीशन पे जब उपस्थित होते हैं, ये वाली स्थिति आपका टरथैलिक एसिड बनाती है। तो यहाँ जब इसके N मॉलिक्यूल होंगे और इसके भी N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो तब क्या होगा, यहां से आपका H2O बाहर निकल जाता है। और यहां से आप लगा सकते हो क्या, यहां से मैं OH बाहर दिखा रहा हूं और यहां से क्या होंगे H। दोनों जब मिलेंगे तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, वह क्या रहेगा, रहेगा आपका O CS2O CO और CO की N। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, डेक्रोन, डेक्रोन कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है उसके अंदर बी ऑप्शन डेक्रोन जो है वह सही आंसर इसका रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं आपके, वे क्वेश्चन हैं 129 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Sb किस तत्व का प्रतीक है।
तो SB का अपने सभी जो तत्व आपको दिए हुए हैं चारों का अपने प्रतीक लिख लेते हैं ताकि आपको इनमें पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है एंटीमनी। एंटीमनी का मतलब होता है SB। दूसरा आपको तत्व दिया हुआ है सेलेनियम, जिसका जो प्रतीक रहता है Se। टिन दिया हुआ है, टिन का जो प्रतीक रहता है या सिंबल रहता है Sn रहता है। और अंतिम दिया हुआ आपका जो स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम का जो आपका सिंबल है वह रहता है Sr। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है Sb का, तो आंसर हो जाएगा आपका एंटीमनी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से यौगिक है। यहां ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना था। कंपाउंड इसके अंदर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ कंपाउंड जो रहने वाला है वो आपका जल रहने वाला है। आपका कंपाउंड है, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा वाटर या जल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वह आपसे पूछा गया है एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो देखिए एल्युमिनियम आपका जो रहता है वो है Al+3 रहता है और सल्फेट SO4 -2 रहता है। तो यहां आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखा जाता है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला Al2SO4 की होल थ्राइस। अर्थात इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन में आपको ये वाला ठीक दिया हुआ है Al2SO4 की होल थ्राइस। ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये सभी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिनको आपने एक एक करके उनको एनालाइज किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की ये क्वेश्चन ठीक होंगे। 11th एंड 12th की जो केमिस्ट्री है, 11th 12th की जो केमिस्ट्री है उसकी लाइव क्लासेस जो हैं, फ्री लाइव क्लासेस जो हैं, वे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीचमेंट ऐप के माध्यम से। और आप केमिकल सॉल्यूशन जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।